सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। बहुत ही प्यारा वचन है जो भजन संहिता 51 के 1 और 2 पद में लिखा है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। दूसरे में लिखा है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। यह वचन केवल एक प्रार्थना ही नहीं है, बल्कि एक टूटे हुए हृदय की पुकार है। यहाँ दाऊद राजा परमेश्वर के सामने खड़े होकर विनती कर रहे हैं कि ना राजा की तरह, ना महान व्यक्ति की तरह, बल्कि एक पापी इंसान की तरह वो विनती कर रहे हैं, वो उनसे मांग रहे हैं। वह कहते हैं, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे अपराधों को मिटा दे। ध्यान दीजिए, वह अपने अच्छे कामों को उनके हाथों में नहीं सौंपते। वह यह नहीं कहते कि मैंने बहुत अच्छा किया, बल्कि वह केवल परमेश्वर की करुणा और दया पर निर्भर करते हैं। यही सबसे बड़ी पश्चाताप होती है। आज बहुत लोग अपने पाप को छुपाने की कोशिश करते हैं या खुद को सही ठहराते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है एक सच्चा, नम्र और टूटा हुआ दिल। तब आगे कहते हैं कि मुझे भली भांति धो, मुझे शुद्ध कर। यह केवल बाहर की सफाई नहीं है, यह अंदर के हृदय की शुद्धता की बात कह रहे हैं, क्योंकि पाप केवल हमारे कामों में नहीं बल्कि हमारे दिल में होता है। और सच्चाई यह है कि यह इंसान खुद को शुद्ध नहीं कर सकता। कोई अपने पाप को खुद नहीं मिटा सकता। केवल परमेश्वर ही है जो हमें पूरी तरह से धो सकता है, शुद्ध कर सकता है और नया बना सकता है। अगर आपके जीवन में कोई पाप, कोई गलती, कोई बोझ है तो छुपाइए नहीं, उसे परमेश्वर के सामने रखिए। आज दाऊद की तरह परमेश्वर के पास जाइए और उनसे विनती करिए कि हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझे धो, मुझे शुद्ध कर। याद रखिए, परमेश्वर की दया इतनी बड़ी है कि वह हर पाप को मिटा सकते हैं। आइए इस वचन के लिए हम दुआ करते हैं। हे दयालु परमेश्वर, हम अपने पापों के साथ तेरे पास आते हैं। हम पर अनुग्रह करें, हमारे अपराधों को मिटा दे, हमें भले भांति धोकर शुद्ध करें, ताकि हम तेरे सामने एक नया जीवन जी सके। इस दुआ को मैं अपने यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगती हूँ, आमीन। ये वचन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।